जरिए। और बात करते हैं कुछ सियासी खबरों की। 24 के चुनावों को लेकर कांग्रेस में हलचल तेज है। कांग्रेस की अलायंस कमेटी ने सीट शेयरिंग की रिपोर्ट सौंप दी है। कांग्रेस किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चौबीस में मोदी लहर को रोकने के लिए गठबंधन तैयार हुआ। 26 दलों ने एक साथ आने का फैसला लिया, लेकिन अब इन सभी दलों की अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि अब बारी है सीट शेयरिंग की। और इतना तो तय है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन में हर पार्टी अपना वर्चस्व बरकरार रखना चाहती है, उससे यही कहा जा सकता है कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा आसान नहीं होने वाला। कांग्रेस ने भी अपना सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला तैयार कर लिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति ने सीट शेयरिंग को लेकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रिपोर्ट सौंप दी है। तो इस रिपोर्ट में किस स्टेट में कांग्रेस कितनी सीट चाहती है, इसका पूरा ब्यौरा भी तैयार है। कांग्रेस 320 से 330 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसमें करीब 250 सीटें ऐसे राज्यों में हैं जहां पर कांग्रेस अकेले लड़ सकती है, तो कांग्रेस 9 राज्यों में सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारा करेगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ सीटों को लेकर तालमेल बिठाएगी। हालांकि पंजाब में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन की संभावना बेहद कम है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने की दावेदारी तो करती है, लेकिन जिस तरह से हाल में हुए 3 राज्यों में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, उसने उसके हौसलों को जरूर डिगाया है। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस हर राज्य में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने की कोशिश में है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 80 में से 20 सीटों की डिमांड कर सकती है। हालांकि अखिलेश यादव ऐसा होने देंगे, इसकी संभावना काफी कम है, क्योंकि अखिलेश खुद 80 में से 80 सीटों पर लड़ने के संकेत दे चुके हैं। उनका 80 हराओ, बीजेपी हटाओ और एनडीए को सिर्फ पीडीए ही हरा सकती है जैसे बयान कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर सकते हैं। तो बिहार में कांग्रेस ने 40 में से 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का फॉर्मूला तैयार किया है, लेकिन यहाँ उसका मुकाबला जेडीयू और आरजेडी से है। देखिए, ममता बनर्जी की जो असली मकसद सबको पता चला। पहले से ये कह रहे हैं कि बंगाल में हम 2 सीट देंगे, और वो 2 सीटें जहां हमारे जीत पहले भी हो चुके हैं और 2 सीटें जहां कांग्रेस एमपी है, तो हमें क्या नया चीज देते हैं, हम लड़के दिखाएंगे। ममता की दया से ये दोनों सीट हमें रखने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी दया आशीर्वाद में नहीं, हम नहीं मांगते हैं। क्या 2 सीट देगी वो? 2 सीट तो हमारी है। एक तरफ सीट शेयरिंग तो दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस ने सोनिया गांधी को तेलंगाना की मेडक सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। सोनिया रायबरेली की अपनी सीट को छोड़ सकती हैं, तो उनकी सीट पर प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार चुनाव लड़ सकती हैं। एक तरफ वीआईपी सीट तो दूसरी ओर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। कांग्रेस तैयार है, लेकिन इतना तो तय है कि गठबंधन के बाकी दलों का मूड उसका खेल जरूर बिगाड़ेंगे। यही वजह है कि कांग्रेस ने भी नया गेम प्लान तैयार किया हुआ है। वो गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड सामने रखेगी और पॉलिटिकल बार्गेनिंग कर ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।